लेकिन ये सच है कि मैं वोट लालची न था, न कभी होऊंगा। मैं तुम्हारे प्यार का भूखा हूँ। जो सम्मान आप मुझे देते हैं उसके लिए मैं सुबह उठते ही और देने में विश्वास नहीं करता हूँ। अपनी जो बात बोलूंगा वो सच बोलूंगा। जीवन में झूठ कभी ना बोला मेरे बाप ने, न मैं बोलूंगा। तो फिर आज इनका जन्मदिन है चौई साहब का, इसके लिए कि मालिक मेरे देश पे, मेरे लोगों पे, मेरे बड़ों पे, मेरे छोटों पे हमेशा आशीर्वाद बनाए रखना। कभी भी प्यार की कमी मत करना। 5 साल का नहीं 7.5 साल का टाइम दिया, क्योंकि जितना काम मेरा बाकी है वो अगले 5 साल में पूरा कर जाऊंगा। और वो कर्ज चुका के फिर मैया की गोद में सो जाएंगे और वहां भी जाके प्रार्थना करेंगे अपने हल्कों के लिए, अपने देश। कन्हैया से, मैया से, मालिक से प्रार्थना करता हूं कि मेरे मालिक, मेरे कन्हैया, मेरे बच्चों को कभी भूल से भी दुख ना आए उनके जीवन में, और जितना भी आए तरक्की आए, ऊंचाई आए, बुलंदी आए, ये ऐसी प्रार्थना करता हूं। और सच बात यह है कि मैं कोई राजनीतिक आदमी नहीं। मैं अगर हूं तो आप सभी का सेवक हूं। उस प्रभु ने इतना आशीर्वाद दिया है कि मुझे आपके दर्शन करने का मौका मिला है। जन्म जन्म का कोई कर्ज मंगलौर में, हरिद्वार में बाकी रह गया होगा, उसे उतारने के लिए आपकी मदद से उसे उतार के इस दुनिया से जाना चाहता हूं। ये सबसे बड़ा मेरा ध्येय है, ये मेरी इच्छा है, यही चाहता हूं। न धन चाहिए, न दौलत चाहिए, न शोहरत भी नहीं चाहिए। चाहिए तो तुम्हारा प्यार चाहिए, क्योंकि इस प्यार अगर मिल जाएगा तो जन्म जन्म का कर्जा दूर हो जाएगा और भवसागर पार हो जाएगा। लेकिन ये राजनीति में चौधरी साहब जैसे लोग, बड़े बड़े जो लोग हुए हैं, जिनने देश के लिए काम किया है, जिनने अपने प्रदेश के लिए काम किया है, ऐसे लोग बहुत मुश्किल से पैदा होते हैं। लेकिन मैं भाग्यशाली हूं, क्योंकि मुझे आपके दर्शन करने से और चौधरी साहब के जन्मदिन पे मुझे आने का, आपके दर्शन करने का जो मौका मिलता है, मैं मालिक से बार बार उनका धन्यवाद करता हूं कि जब तक मैं जिंदा रहूं मैं जन्मदिन मनाता रहूं और आपके दर्शन करके यहाँ पे पहुंच के आता रहूं। लेकिन राजनीति में लोग समझते हैं क्योंकि मैं आपने बहुत मेहनत करने के बाद थोड़ी सी वोटों से, अगर 212 वोट अगर हमारी और गिर जाती तो मैं तुम्हारा लाइसेंस वाला चौकीदार बन जाता। अभी बिगर लाइसेंस के चौकीदार हो। और वो मैं, जो मेरे साथी थे उस टाइम, उनको मैंने बोल दिया था। वो लोग कहने लगे, कुछ लोग दुख भी जताने लगे। मैंने कहा कि वो मालिक जो करता है वो अच्छा करता है, बुरा कभी नहीं करता है। अरे इसमें भी कोई भलाई होगी जो मैं 212 वोटों से हार गया। मालिक का कोई बड़ा काम होगा जो मेरे से करवाना चाहता है। नहीं तो मालिक के लिए 212 वोट कोई मायने नहीं रखती थी। लेकिन हो सकता है कि मैं जीत जाता और इस 2.5 साल के बाद शायद मुझे कहीं और जाना पड़ जाता। लेकिन मैं ये वचनबद्ध था कि मैं अब जब तक जीऊंगा तुम्हारे बीच में रहूंगा। इसलिए मुझे 5 साल का नहीं 7.5 साल का टाइम दिया, क्योंकि जितना काम मेरा बाकी है वो अगले 5 साल में पूरा कर जाऊंगा।
और वो करज चुका के फिर मैया की गोद में सो जाएंगे और वहां भी जाके प्रार्थना करेंगे अपने हल्कों के लिए, अपने देश के लिए कि मालिक मेरे देश पे, मेरे लोगों पे, मेरे बड़ों पे, मेरे छोटों पे हमेशा आशीर्वाद बनाए रखना, कभी भी प्यार की कमी मत करना। तो मैं ज्यादा भाषण देने में विश्वास नहीं करता हूँ। अपनी जो बात बोलूंगा वो सच बोलूंगा। जीवन में झूठ कभी ना बोला मेरे बाप ने, ना मैं बोलूंगा। तो फिर आज इनका जन्मदिन है चौई साहब का, उनने कभी कोई बिरादरीवाद, कोई जातिवाद, कोई धर्मवाद कुछ नहीं किया। पूरे मुल्क के लिए काम किया, हर गरीब का, अमीर का, मजदूर का, किसान का, सबका काम करते रहे। और ऐसे ही लोग फिर दुनिया में दोबारा नहीं आते। जो कर्ज चुका के जाते हैं वो दुनिया में फिर नहीं आते हैं। जब कर्ज अगर रह जाएगा तो उसे चुकाने फिर आना पड़ जाएगा। लोग तो सोचते होंगे कि भाई मुझे अभी आपकी वोट चाहिए, शायद मैं इस तरह से बोल रहा हूं, लेकिन ये सच है कि मैं वोट लालची न था, न कभी होऊंगा। मैं तुम्हारे प्यार का भूखा हूं। जो सम्मान आप मुझे देते हैं उसके लिए मैं सुबह उठते ही और शाम को सोते टाइम हर बार याद करता हूं प्रभु, मेरे हल्के को, मेरे लोगों को जो मुझे प्यार करते हैं, प्रभु तो मुझे प्यार जरूर करना, इतनी मुझ पे कृपा करना। तो मैं अपनी बात इसलिए कह रहा हूं, कोई भाई ये ना समझे मुझे ईमानदारी से कोई मंत्री में खुद छोड़ के आया हूं। मैं कैबिनेट का मंत्री जब तक चाहता, जब तक हरियाणा में रहता, लेकिन मैंने मालिक से कुछ ऐसा मांग लिया कि मालिक मुझे दोबारा इस दुनिया में मत भेजना। और जिस दिन से मैंने ये मांगा है मुझे जाना पड़ता है, कभी राजस्थान जाना पड़ता है, कभी मध्य प्रदेश जाना पड़ता है, तो कभी यूपी में आना पड़ता है, और अब तो गंगा मैया की गोद में, क्योंकि अब मैं ये समझता हूँ कि अब मुझे यही का कर्ज मुझ पे बाकी है। कभी संत फकीर बन के यहाँ रहे होंगे, जन्म याद तो नहीं है, लेकिन सोच ये है कि शायद यहाँ गंगा जमुना के किनारे किनारे बीच में, क्योंकि कैराना में चला गया, बिजनौर में चला गया, मेरठ में चला गया, मुजफ्फरनगर में चला गया और सहारनपुर में चला गया, तो मैं समझता हूँ वहां के कर्ज मैंने जो उतारने थे वो उतार दिए हैं। और अब अगर मुल्क का कोई कर्ज बाकी है तो ये देवभूमि में कोई झोपड़ा डाल रहा है कि जो भी कहीं जो भाषा मेरी समझते हैं वहां तो मैं चला गया, लेकिन बहुत से प्रदेश ऐसे हैं जो मेरी भाषा को नहीं जानते हैं। तो हो सकता है कि परमात्मा उनको यहाँ देवभूमि में बुलाए और मेरे से सेवा करवाए और अपना कर्ज उतार जाए। इसलिए मेरा यह झोपड़ा है। इसलिए ही मैंने कहा कि मैं जब तक हूं, जब तक यहाँ रहूंगा। एमएलए बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, लेकिन मुझे आपका अच्छा बेटा, अपने बुजुर्गों का, जो मेरे हम उम्र भाई है, उनका मुझे बड़ों का आशीर्वाद चाहिए। छोटों के लिए मैं उन्हें प्रार्थना करता हूँ कि वो तरक्की करें, आगे बढ़े और कभी गलत संगत और गलत काम में ना पड़े। इसी के साथ में सबके नारे लगवाऊंगा, उसमें आप मेरा साथ देंगे। चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, जयंत चौधरी, जयंत चौधरी, भारत माता की, भारत माता की। मोदी जी, मोदी जी, धामी जी, क्योंकि आज ये जन्मदिन चौधरी साहब का है, लेकिन एक बात मेरे दिल में आती है, वो मैं आपको बता दूं, क्योंकि कभी कभी प्रेरणा होती है कि परमात्मा गंजे को नखून नहीं देता, गंजे को ताकत नहीं देता है। और मुझे कभी कभी दिल में ये ख्याल आता है कि मोदी जी कुछ ऐसा करना चाहते हैं, क्योंकि मैं ये सोचता हूं कि मैं एक छोटा सा व्यक्ति हूं
एक नाकुछ इंसान हूं, मैं भी ये चाहता हूं कि मैं कुछ ऐसा करके जाऊं जो सदा आपके याद आऊं। तो उनके पास तो सारी ताकत है, जो ताकत है उनके पास, तो वो भी, क्योंकि जाना तो सभी को है, लेकिन मेरे हिसाब से वो ये सोचते हैं कि कुछ ऐसा काम करके जाऊं जो सारा भारत महान हो जाए और सारा भारत एक हो जाए। मेरा ख्याल है, बाकी तो अपने अपने ख्याल रखते होंगे, क्यों? क्योंकि उनको जिस कार्य में वो खड़े होते हैं परमात्मा साथ देता है, उसमें वो आगे बढ़ रहे हैं, और आगे वही बढ़ते हैं जो ऊपर वाले के आशीर्वाद से सही काम के लिए चलते हैं। तो इसी के साथ मैं फिर से भारत माता की जय हिंद, जय भारत। क्षेत्र की जनता को क्या संदेश दे रहे हैं, किसानों को क्या संदेश दे रहे हैं? यही दे रहा हूँ कि हम सब उनकी तरह हो जाए, जो कार्य चौधरी साहब कर गए, छोटे चौधरी साहब कर गए, और हमारे छोटे जयंत चौधरी अभी कार्य कर रहे हैं, और यहाँ के जो भी मौजूद लोग हैं उनको प्रार्थना से करते हैं कि इकट्ठे होकर चलें और देश को आगे बढ़ाएं और किसान और मजदूर को आगे ले। लगभग 77-78 साल सर देश को आज़ाद हो गए, लेकिन आज तक भी किसानों की समस्याएं जो कि तो है सर, इस पे क्या कहना सर? आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में, लेकिन सर मैं ये कहना चाहता हूँ, किसान शहीद हुए सर। देखिए, मुझे इतना भरोसा है क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ, चौधरी साहब के पास भी रहा हूँ, मैं किसानों के मसीहा हैं वो। एक दिन मैं बैठा हुआ था तो दो भाई और आए हुए थे, तो उनने कहा चीनी कम डालो, चौधरी साहब ने 2 चम्मच भर के डाली, अजीत सिंह जी ने, और कहा रहे अगर हम ही ये मीठा नहीं पिएंगे तो मिल शुगर मिल कैसे चलेंगे, तुम्हारा गन्ना कैसे मिलेगा। तो मैंने जो बात कही है कि मोदी जी भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। सरकार आएंगी।